एक म्यूनिसिपैलिटी के काम को एक सरकार का बड़ा काम के तौर पे बता दिया और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। मैं बताऊं आपको कि बहुत सारे लोग नाराज होंगे तो वो कहेंगे ये तो बीजेपी सरकार, योगी सरकार जो है सबके घर तोड़ रही है। सरकार का काम नहीं, ये तो एक लीगल एक्शन है, ऑफिशियल एक्शन है। इसमें न तो कोई बहादुरी है और न कोई दुश्मनी है मेरे हिसाब से। नहीं, इसके दो पहलू आते हैं ना। एक पहलू तो ये कि जितने भी माफिया हैं या जो भी यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसे इस तरीके से ही सजा मिलेगी। उसकी जो इकोनॉमिक पावर है उसको ऐसे ही तोड़ा जाएगा, उसके अवैध कब्जों को तोड़ा जाएगा। नहीं है ना। और दूसरा वो जो आप कह रहे हैं कि एक नैरेटिव ये भी जाता है कि जानबूझकर टारगेट किया जाता है, जानबूझकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ दूसरे वाले नैरेटिव की तरफ देखते नहीं है। ये वाला नैरेटिव उनको बड़ा अच्छा लगता है जो यूपी में इस वक्त चलता भी है, हर्षवर्धन जी, की अगर गलत किया है, दंगा किया है तो आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और वो सजा का स्वरूप बुलडोजर भी एक है। देखिए, एक तो एक कि दंगाई है, अपराधी है, हत्यारा है, दुष्कर्मी है और उसके ऊपर कोई तरीका मिल गया है बुलडोजर चलाने का तो वो चलाना ही चाहिए। उसमें ये बट नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोगों के ऊपर नहीं चला। नंबर एक, ये मेरी अपनी जो राय है वो मैं कह रहा हूँ। दूसरा ये है जो समीर जी ने कहा और जो उसके बाद विजय जी ने कहा कि म्यूनिसिपैलिटी का काम है। म्यूनिसिपैलिटी के लोगों ने ईमानदारी से तो नहीं किया, नगर पंचायत के लोगों ने ईमानदारी से नहीं किया, या कहें कि हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गया। ठीक है भाई, 4 हाथ अगर निकाल लिए, 1 हाथ निकाल लिए, अपनी दुकान हो गई उससे आगे निकाल लिया। और तो और हम तो नोएडा जैसे शहर में हैं जो देश का सबसे व्यवस्थित शहर है। 500 गज की कोठी है, लेकिन उसके आगे जब तक थोड़ा सा अपना लगा के रेलिंग और गाड़ी के लिए बाहर न खड़ी किया, शर्म नहीं आती है। इतनी बड़ी कोठी है फिर भी गाड़ी के लिए बाहर कब्जा करेंगे ही करेंगे। बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, लगता रहे। तो जब उनका कब्जा है, ऐसे ही छोटा वाला है तो सब्जी वाला भी सोचता है चलो जब इतना हो गया थोड़ा और कर लेते हैं। दुकान वाला जितना है उसके बाहर वो डब्बा रखना शुरू करता है। तो मुझे लगता है ये गंभीर समस्या है। योगी आदित्यनाथ चूंकि ये काम कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से कर रहे हैं, अपराधियों के बहाने ही सही हो रहा है। सचमुच एक मंत्रालय बनाना चाहिए जो एनक्रोचमेंट को आइडेंटिफाई करे और आइडेंटिफाई करके एक तय समय सीमा में, यानी टाइम लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि अनएंडिंग है, 27 का चुनाव है तो 27 में देखेंगे। अभी आप 25 में खड़े हुए हैं, अगला साल 26 का शुरू होने वाला है। ऐलान कीजिए ना कि प्रदेश के सभी जिलों में, गांव, शहर, नगर, कस्बा, महानगर, सब जगह ये करेंगे और उस पर एक बढ़िया कार्रवाई करके दिखाइए। मैं आपको लिख के देता हूं, लोग पसंद करेंगे इसे। जिनका टूटा होगा वो भी पसंद करेंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उस शहर से हूं जहां योगी आदित्यनाथ ने ये किया है। जब ये इसके जिस महाकुंभ की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पहले वाले महाकुंभ में, यानी जब 2019 था, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया था। ऐसे टूटा था ना कि अगर उस वक्त आप बमरौली हवाई अड्डे से शहर की तरफ आते तो हाईकोर्ट आते आते लगता था कि सुलेम सराय, मुंडेरवा मंडी, लगता था कि सीरिया और गाजा बन गया है क्या। ऐसे शहर था। लोग कह रहे थे अब कहां जीतेंगे। जिताया ना, सब कुछ किया ना। 19 के बाद फिर से सरकार आई ना। अब क्या उसको आगे आप करेंगे? तो आपने कई जगह निशान लगाकर छोड़ दिया, कई जगह नहीं किया। जैसे मैं इसी में जिक्र कर दूं कि हमारा अपना मोहल्ला दारागंज जो सबसे महत्वपूर्ण मोहल्ला है, वहां 2-2, 3-3 बार निशान लगा, लेकिन आज तक सड़क चौड़ी नहीं हुई। तो कई बार यह भी लगता है कि किस तरह से हो रहा। अब आपको लग रहा हो कि मैं अपराधी से आ गया सामान्य मुद्दे पर। मुद्दा सामान्य है प्राची, बिल्कुल सर। अगला अपराधियों के साथ ये जिक्र में आता है। फिर मैं कह रहा हूं, करिए और उसको चिन्हित करके उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाइए। ये जिस सामान्य खबर की आप बात कर रहे हैं कि मुद्दा सामान्य है, ऐसी जो तस्वीर है वो वाराणसी से भी सामने आ रही है, जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है क्योंकि यहां चौड़ीकरण करना है। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत एक बार फिर डिमोलिशन एक्शन हुआ है। 4 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी पुलिस के साथ ध्वस्तीकरण के लिए पहुंचे। दाल मंडी इलाके में 5वां मकान है जो गिराया गया। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती और ड्रोन से निगरानी के बीच ये कार्रवाई की गई। इस बीच वाराणसी पुलिस ने दाल मंडी में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एक सपा नेता को हिरासत में भी लिया है। इमरान को पुलिस नई सड़क से खींचकर थाने ले गई। लगातार विरोध सपा नेता की तरफ से जताया जा रहा था और उस विरोध के कारण, सरकारी काम में बाधा डालने के कारण उसे थाने ले जाया गया, हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन फिलहाल ये ध्वस्तीकरण का काम जारी है क्योंकि जो दाल मंडी वाला इलाका है, जो कंजेस्टेड इलाका है, वहां चौड़ीकरण करना है। और जब हम विकास की बात करते हैं राहुल जी, तो ये जरूरी भी है कि हम चौड़ीकरण करें, हम सौंदर्यकरण करें। और ऐसे में कुछ मकान जमींदोज हो रहे हैं, उनको मुआवजा भी दिया गया है सरकार की तरफ से। देखिए, ये तो सिस्टमेटिक है कि उनको पहले से बताया गया होगा कि यहाँ पर हम जो है इस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं या इस तरह से बढ़ाना चाहते हैं, और आपको उसके लिए कंपनसेशन भी दिया जाता है, उसके लिए अलग से जगह भी दी जाती है। वो सारा कुछ, वो तो हर जगह जिस भी शहर में इस तरह की चीज़ हुई है, अयोध्या में हुई है तो वहाँ पे भी इस तरह से किया गया। तो
ये तो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो नोएडा के ही जो शॉपिंग के इलाके हैं बड़े बड़े, उसमें आप देख लीजिए कि जो लोगों के चलने की जगह है उसके ऊपर आप एनक्रोच करके बैठे हुए हैं, उसके ऊपर अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसको लगातार जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में भी ऐसा ही है। दिल्ली में भी इसी तरह से एनक्रोचमेंट है, इसी तरह से पेमेंट पे एनक्रोचमेंट की गई है, इसी तरह से ये सरकारों को जो राज्य में सरकारें आती हैं उनको देखना पड़ेगा कि इस तरह की एनक्रोचमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं की जाए। इस तरह की एनक्रोचमेंट जो है वो दिक्कत पेश करती है किसी भी शहर के लिए, किसी भी नागरिक के लिए। चलने की जगह नहीं छोड़ते हैं लोग और वहाँ पर अपनी दुकानें लगा के बैठे होते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है कि अगर किसी को अपनी पटरी वगैरह लगाना भी है तो उसके लिए स्पेशल जोन्स जिस तरह से बनाए जाते हैं उस तरह से बनाए जाने चाहिए। तो अगर ये समस्या इसी तरह से रहेगी, क्योंकि इसमें ये करप्शन का भी एक बड़ा जो है पूरा मामला है, क्योंकि ये जो एनक्रोचमेंट होती है उसको लेकर जो अधिकारी हैं वो किस तरह से पैसा लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो ये समस्या बढ़ती चली जाएगी अगर हमने इस पर लगाम नहीं लगाई। अब